जितने हाईवे तक भर दिया पूरा का पूरा, उस बरसते पानी में भी स्टेडियम भर दिया था। एक वो कार्यकर्ता है जो महीने पर पहले दिग्विजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और कल दतिया से लेके भोपाल तक उनके चेहरे पे कालिख पोत रहे थे, गोबर पोत रहे थे, जूता मार रहे थे, पब्लिक फ्रंट पे पुतले जला रहे थे। भैया, हमारे कार्यकर्ता को तो चुनाव जीतने के लिए चिड़िया के आंख की पुतली दिख रही है और तुमको पुतले दिख रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। हमारे कार्यकर्ता, तुम क्या बराबरी करोगे हमारे कार्यकर्ता की? तुम विचार करो और पुतले जलाना बंद करो, नहीं तो किला चौक का नाम कहीं पुतला चौक नहीं हो जाए। कितने बना के रखे हैं मेरे मित्रों तुमने यार ये पुतले। ऐसी कुत्सित राजनीति दतिया में कभी नहीं थी। आप इनके वास्तविक मानसिकता में देखो, ये शेर की खाल में भेड़िए हैं। टिकट मिला तो दुनिया बदल देंगे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे। बड़े विचित्र लोग हैं। पुतले के साथ भी जिस तरह का घिनौना कृत्य कर सकते हैं, जूतों से मारना, चप्पल से मारना, घसीटना, राजनीति में ये शोभा नहीं देता। तुमको टिकट नहीं मिला था तो जिनने नहीं दिया था उनके पुतले जलाते, क्या बुराई थी? ये दतिया में नई संस्कृति का प्रादुर्भाव जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया, जो नायक जी के पुतले के साथ किया, ये खलनायक समझना इस व्यक्ति को, ये खलनायक व्यक्ति है। और इसलिए इस खलनायक के बारे में नायक जी ने भी ठीक कहा था, आदरणीय ने, कि चुनाव लड़ना इसका धंधा है। वास्तव में धंधा है। 65 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 65 साल से आधा दर्जन पार्टियों में चक्कर लगा के आए हैं। न कोई इनकी नीति है, न कांग्रेस के प्रत्याशी की नीयत है, न कोई सिद्धांत है। ये 65 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं नायक साहब की बात का समर्थन करता हूं कि चुनाव लड़ना इनका धंधा है। कल से फोन जा रहे हैं लोगों के पास में, चंदा दे दो, हमारी सरकार आने वाली है। जब कुब्बत लड़ने की नहीं है, गांठ में पैसा नहीं है, तो कौन कह रहा है कि चुनाव लड़ो? तो मैं कौन पीले चावल देने गया? लोगों को धमकाओ मत। और जिन पे फोन कल से चंदा मांगने को आ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि फोन टैप करो, इनके फोन टैप करो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार आ रही है हमारी, सरकार तो अभी भी आई थी 15 महीने तुम्हारी, आई थी कि नहीं आई थी? तो क्या उखाड़ लिया था? क्या उखाड़ लिया था? जो बड़ी बनाई नहीं चला पाए उन्हें हम बनाने देंगे? ये बूढ़ी कांग्रेस है, बूढ़ी 78 साल का बूढ़ा, 76 साल के बुढ़े, ये इस कांग्रेस को, कांग्रेस की वैतरणी पार करने की सोच रहे हैं। और इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देना, अपने मन से निकाल देना और उनकी बातों से निकाल देना कि इनकी सरकार आ रही है। मित्रों, ये सब बातें इसलिए करेंगे कि ये आपको विकास से भटकाएंगे। इनकी एक बात है, क्योंकि इनने 35 साल विधायकी की है, जो कांग्रेस के विधायक है, 35 साल दतिया में, 25 साल इनके पिताजी ने और 10 साल इनने खुद ने। लेकिन एक भी बात विकास पे वोट नहीं मांगेंगे, क्या किया है उस पर वोट नहीं मांगेंगे। ये जो है ना, आपको भटकाने की राजनीति करेंगे और भ्रम फैलाने की राजनीति करेंगे। कैसी राजनीति करते हैं मेरे मित्रों? राजनीति हम करते हैं कि जब दतिया में 15 साल पहले आए थे तो हमने अपना पोस्टर लगाया था कि उड़ान भरता दतिया, उड़ान भरता दतिया। हमने आने वाले कल के दतिया की तस्वीर आपके सामने रखी थी। तुम एक हाथ बार तो रखो। और आज देखो आप, मैं आया था तो तांगे पे माइक कस के हमने अनाउंस कराया था,
जहां पर तांगे चलते थे वहां हवाइयां चल रहे। ये उड़ान भरता दतिया था, ये उड़ान भरता हमारा दतिया था कि हमने इस दतिया के अंदर जहां पानी के टैंकर चला करते थे वहां फिल्टर बना के दिए और पानी गांव गांव, घर घर, गली गली, डगर डगर, नगर नगर में पानी पहुंचाया। ये उड़ान भरता दतिया है। हमारे दतिया ने उड़ान भरी तो बाईपास रोड बन गए। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो रिंग रोड बन गया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो ये रेफरल अस्पताल आज मेडिकल कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो झुग्गी झोपड़ी से आज मल्टी स्टोरियां दतिया में घुसोगे तो आपको दिखाई देंगी। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो प्रदीप मिश्रा आए दतिया के अंदर। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। मैं सच कहता हूं दतिया के मालिकों, मेरे दतिया के मालिकों, ये लोग अगर आ गए तो इस नल जल योजना की फिटकरी भी नहीं डलवा पाएंगे। फिटकरी मैं आपको सच कह रहा हूं, ये खा जाएंगे। ये भूखे टूटे 20 साल से चुनाव हार रहे, 20 साल से चुनाव हार रहे, रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 4 बार चुनाव हारा हुआ व्यक्ति है, 20 साल से हारा हुआ व्यक्ति है। ये 25वीं साल के लिए प्रवेश कर रहा है। ये फिटकरी भी खा जाएगा आपका। ये जो इमारतें हमने बड़ी बड़ी बनवाई है ना, ये कांग्रेस का प्रत्याशी इनकी पुताई नहीं करवा सकता। मैं आपको दावे के साथ, मेरे दोस्तों, कांग्रेस आएगी तो शांति खा जाएगी दतिया की। ये कांग्रेस आएगी तो सुरक्षा खा जाएगी दतिया की। ये कांग्रेस ये दुकानों से वसूली फिर करवा देगी आपकी। ये ध्यान रखो कि ये शेर की खाल में ये खलनायक है, खलनायक। मेरे दोस्तों, कांग्रेस के लिए गया कोई भी वोट, एक भी वोट अगर जाता है, अड़ोसी पड़ोसी को समझाना है, ये लाडली बहनों के 3000 रुपया बंद करा देगा। 3000 रुपया हर बहन को समझाओ, हर कार्यकर्ता के घर में ये 3000 रुपया जो आने वाला है ये बंद कराएगा। ये कांग्रेस आ गई तो ये तुष्टीकरण वालों को आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कार्यकर्ता बंधुओं लग जाना। इतनी बड़ी संख्या में 20,000 की में आए हो आप, 20,000 लोग, वहां तक जगह नहीं मिल रही है लोगों को। अरे घर के 80,000 हो रहे हो, 20 पंजे 100, 1 लाख हो रहे हो, 5 वोट हो गए घर में। तो लखपति होके आए हो आज, लखपति होके। और इसलिए कह रहा हूं कि आपने कमल का बटन पड़ोसी से भी दबा दिया तो वो बटन राष्ट्रवाद के नाम जाएगा। अरे अगर देश की सेवा नहीं कर पा रहे हो, सेना का मनोबल नहीं बढ़वा पा रहे हो, पाकिस्तान को आंख नहीं दिखा पा रहे हो, तो उसका इलाज ये कि बूथ पर जाओ और पड़ोसी को ले जाओ, कमल का बटन दबाओ। यहां कमल का बटन दबाओगे उधर पाकिस्तान दहशत में आ जाएगा। मोदी जी जीतेंगे, पाकिस्तान दहशत में होगा। यहां कमल का बटन दबाओगे, सीमा पर सेना के हाथ मजबूत हो जाएंगे। यहां कमल का बटन दबाओगे आप तो ये तय मारिए कि कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराएगा। यहां कमल का बटन दबाओगे, अरे कश्मीर की तो चली क्या, चांद पे तिरंगा झंडा मोदी आपका फहराएगा। ये काम है मेरे दोस्तों। आपका कमल का बटन गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिलवाता है। आपका कमल का बटन घर में शौचालय बनवाता है। आपका कमल का बटन गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाता है। आपका कमल का बटन हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में राम का मंदिर बनवाता है। आप अपने कमल के बटन की ताकत को पहचानो और इसलिए पड़ोसियों को भी आप करो। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, 25 दिन बचे हैं, कुल 25 दिन, महीना नहीं बचा। महीने की बात खत्म हो गई, कुल 25 दिन बचे, कुल 25 दिन। ये 25 दिन के बदले मैं 5 साल प्राण लगाऊंगा आपकी सेवा में। ये खेती का समय है, ये त्योहारों का समय है, ये खेती का भी समय है, त्योहारों का समय है। लेकिन फिर कृपा क्या रही है, आपने खेती और अगर त्योहार देख लिए। ऐसा एडजस्टमेंट बनाओ कि ये 25 दिन भारतीय जनता पार्टी के दे दो। ये शिवराज जी मोदी जी के नाम पे 25 दिन दे दो।
मैं दतिया वालों आपको वचन देता हूं, आने वाले 5 साल में इस दतिया के अंदर शांति का राज रहेगा, शांति का राज। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि दतिया के अंदर सुरक्षा का राज रहेगा। मैं आज दतिया वालों आपको वचन दे रहा हूं कि दतिया के अंदर संपन्नता का राज रहेगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि दतिया के अंदर विकास का राज रहेगा, विकास का राज। मैं दतिया बदलना चाहता हूं मेरे दतिया वालों। मेरे सपनों का दतिया है, मेरे सपनों का आपने बहुत दिया, माई ने बहुत दिया है। मैं माई की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं ऐसा दतिया देखना चाहता हूं कि दिल्ली और भोपाल के लोग दतिया को देखने के लिए क्या है दतिया की विशेषता। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं कई बार कह चुका, मैं आज फिर कहता हूं, मेरे प्राण बसते हैं आपके अंदर, प्राण। आपको कोई दुख और तकलीफ होती है, नींद मुझे रात भर नहीं आती है। मैं छटपटा जाता हूं आपकी तकलीफ और दुख देखकर, मैं भाव विपुल हो जाता हूं आपकी परेशानी को देखकर। माई से प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं पे कोई समस्या नहीं आए, कोई परेशानी आए, कोई दीन दुखी नहीं रहे। आपके हितों की चिंता ये नरोत्तम करेगा, आपके परिवार की चिंता ये नरोत्तम करेगा, आपकी सुख शांति संपन्नता की कार्यकर्ता बंधुओं ये सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये नरोत्तम मिश्रा करेगा। आप तो सिर्फ ये 25 दिन में धुआं उड़ा दो। और वो भाई जो कल झूठ बोल रहा था अपने कार्यकर्ताओं में कि 2600 से जीते थे, मैं संकल्प लेके कह रहा हूं और माई की सौगंध, अगर 36,000 से इस बार नहीं जीता तो जीतने वालूंगा मैं। सबके सामने ले रहा हूं। और कार्यकर्ता बंधुओं, इतनी बड़ी संख्या में आप हो, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से एक भूचाल मुंह और पूछ मिलने वाले हैं आज। तो पहले माता बहनों को आगे जाने देना, उसके बाद में हमारे व्यापारी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग, और फिर मैं और आप एक साथ चलेंगे। इसलिए रास्ता दो, लेट हो गए, कुल आधा घंटे की अपनी रास्ता है। जो आसपास दूर मेरी आवाज सुनते हो उनसे भी कहना है कि सब आ जाएं और माता बहनों को रास्ता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।